ध्यान से देखेंगे, सबका ध्यान सामने होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडे इज प्रॉब्लम क्लास 2, यानी सेकंड प्रॉब्लम क्लास कर रहे हैं आज हम। एक बच्चे को प्रॉब्लम है कि √5 को कैसे प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम 5 को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। ऐसे दो नंबर्स जो कि कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, बताइए। 4 + 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट करेंगे। 4 के स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनानी है हमने। एक नंबर लाइन बनानी है, सेंटर में 0 लगाना है, यहाँ पर x, यहाँ x डैश, ठीक है। अब कुछ बच्चों के कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कह रहे थे मैम अगर हम स्केल से 1 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं तो वो बहुत छोटा छोटा आ रहा है और बड़ी दिक्कत हो रही है, खिचड़ी सी बन जाती है। तो स्केल में दो साइड होती हैं, एक तरफ जिसमें पास पास गैप होता है और दूसरी तरफ जहां गैप ज्यादा होता है ना। तो आप स्केल से वो ज्यादा वाला गैप प्लॉट कर लो, ठीक है। हाँ जी, हाँ, आप 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर का स्केल कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये ले लिया। अब हमें क्या प्लॉट करना है, 2 प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, और 1 जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है हमें वो प्लॉट करना होता है। तो हम एक्स एक्सिस पर हमारा 2 ये रहा। अब हमें 1 मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पे सेमी सर्कल बनाएंगे और एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद जो हमारा 1 हमने स्केल लिया था उसकी आर्क लगानी है। जितना भी हमारा ये वाला 1 था ना, उतनी ही 1 की ये वाली आर्क लगेगी। फिर हम क्या करेंगे, 0 से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया आपका √2, सॉरी √5, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। हमने, एक मिनट बेटा, DLDAV PP 1234 1234। हाँ जी, दोबारा बता दूं बेटा, जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर होते हैं ना, हमें उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 है और 1 है, तो हमने एक्स एक्सिस पर 2 का मार्क ले लिया, ठीक है, और 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनाकर यहाँ पर 1 की आर्क लगा दी। फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा √5 हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। हमें 0 पर कंपास रखना है और ये जो √5 की लाइन बनाई है इतनी कंपास खोलनी है। मैं बैक कैमरा कर रही हूँ, मेरी दूसरे वाले जहां से मेरी फोटो दिख रही है, मेरी शक्ल, उधर वाले पे देखो, देखो दिख रहा है, मेरी फिंगर दिख रही है। आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, 0 पर आपने कंपास रखना है और जितना ये आपकी स्लांटिंग लाइन बनी है, लैडर बनी है, इतनी कंपास खोलनी है। ऐसे कर लिए इस पोस्चर में, और फिर कंपास तो अपनी जगह पर ही रहेगा, पेंसिल हिलती है, इतना गैप खोल के ऐसे, ये पेंसिल यहां से ऐसे आएगी, यहां से
ऐसे। समझ आ गया? आपने 0 पर कंपास रखना है, कंपास हिलेगा नहीं। जितनी आपका ये हाइपोटेन्यूज बना है इतना गैप खोलना है कंपास से, और आपने फिर ऐसे करके एक आर्क लगानी है जो नंबर लाइन को कट करेगी। समझ आ गया? तो आपने जब आपने आर्क लगाई तो वो ऐसे कट करती हुई आ गई, ये नंबर लाइन को उसने यहाँ काट दिया, तो ये आपका हो गया √5। हाँ जी। जो स्टैंडिंग आर्क लगाई है, ये वाली नहीं, जो दूसरा नंबर होगा उतना लगेगा। अगर आपने एक्स एक्सिस, जो ब्रैकेट में दो नंबर है हमारे पास, ब्रैकेट में हमारे पास दो नंबर है, एक तो 2 है और एक 1 है, तो इनमें से जो एक नंबर है हमारा, इनमें से एक नंबर हमारे एक्स एक्सिस पे आता है, और ये एक दूसरा बचा हुआ नंबर हमारा स्टैंडिंग पोस्चर में आता है। समझ में आया? चलो एक, हाँ, जो दूसरा नंबर होगा उतनी ही आर्क लगी। मैं एक क्वेश्चन और कराती हूँ आपको डाउट क्लियर करने के लिए। बेटा अभी एक बच्चा कोई कह रहा है कि मुझे कुछ पूछना है, अभी बताती हूँ। एक बार मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी इससे मिलता जुलता। इसको इरेज कर दूं? ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन लिया, √7, √7 लिया है मैंने। √7 के ब्रेक करो। किन दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे? शाबाश। 3 और 4 या 4 3 ऐसे कुछ भी लिख सकती हूँ। मैंने 7 को लिख दिया 4 और 3। ठीक। या रुको, मैं इसको एक सेकंड में चेंज कर रही हूँ नंबर को, इट विल बी ट्रिकी। मैंने 13 कर दिया। मैंने 13 कर दिया, आप 13 को ब्रेक करो। आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। किसने बोला 9 और 4? मैंने कौन? हिमांशी ने। वेरी गुड हिमांशी, क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे हिमांशी के लिए। वेरी गुड। आप लोग 10 3 बोल रहे हो, 6 7 बोल रहे हो, बेटा इनके कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते। कंप्लीट स्क्वायर मतलब अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप 9 और 4 लेते हो तो 9 और 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो हम 9 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। हमें यहाँ परफेक्ट नंबर चाहिए थे, इसीलिए मैंने 9 और 4 लिखे। 10 3 6 7 ये सब नहीं लिखा। ठीक है। अब हमारे पास ब्रैकेट में कौन से दो नंबर हैं? 3 और 2। अब मुझे नंबर लाइन पे 3 और 2 प्लॉट करना है। अब ध्यान से समझेंगे, देखो मैंने नंबर लाइन बनाई, 0 थोड़ा इधर कर दिया क्योंकि गैप थोड़ा ज्यादा लेना है मुझे। यहाँ x हो गया, यहाँ x डैश हो गया। बेटा म्यूट करेंगे, म्यूट। म्यूट करो बच्चे। अमोद के नाम से कौन है? म्यूट करो। कैमरा भी ऑफ है इसका। कौन है ये बच्चा अमोद के नाम से? चलो अच्छा, देखो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। हमने 0 लगाया, जो बड़ा वाला गैप की साइड से था उधर से इधर 1 2 3। ठीक।
यहाँ तक समझ आ गया? अब मुझे मुझे कौन से दो नंबर्स प्लॉट करने हैं? मुझे प्लॉट करने हैं 3 और 2। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 3 मुझे दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा नीचे बनाती हूँ, रुको, क्योंकि ऊपर 2 जाएगा ना तो वो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, खिचपिच हो जाएगी। एक सेकंड रुको। ये नंबर लाइन बना दी मैंने। यहाँ x, यहाँ x डैश, मैंने 0 थोड़ा इस तरफ लिया है। 1 2 3, यहाँ तक स्टेप क्लियर है? अब मुझे एक नंबर चाहिए 3 और दूसरा नंबर चाहिए 2। मैंने एक्स एक्सिस पे 3 प्लॉट कर रखा है, ये रहा 3, मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, 3 पे सेमी सर्कल बनाऊंगी और एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। बना दिया। अब मेरा दूसरा नंबर क्या है? 2। अब मैंने जो 2, जितना 2 ये है ना नीचे, इतना ही 2 3 के ऊपर मार्क करना है मेरे को। उतना ही 2 जितना नीचे गैप है, मान लीजिए ये यहाँ आ गया आर्क लग के। ठीक है, हाँ जी, बेटा बेटा। हमें जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है, ये नंबर बताएंगे हमें कितने कितने हमें गैप डालना है। हमने एक्स एक्सिस पे 3 डाल दिया। अब हमें स्टैंडिंग पोस्चर में 2 चाहिए। तो मैं ये कह रही थी, कुछ बच्चे ऐसा ना हो ना कि नीचे जो गैप लिया है वो चौड़ी वाली साइड से लें, और जो स्टैंडिंग पोस्चर में जो गैप ले रहे हैं वो बारीक साइड से ले लें। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो स्केल आप यूज कर रहे हो ना, उसी स्केल को पूरी फिगर के लिए यूज करना है आपने। ठीक है, तो आपने 2, अब ये 2 का लगा दिया। अब 0 और 2 को आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया, ये आपका बन गया √13। अब ये √13 हवा में है, हाइपोटेन्यूज है ये। इस √13 को मुझे नंबर लाइन पे लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगी, 0 पे कंपास रखूंगी। नाउ सी माय फिंगर्स। बैक कैमरा कर रही हूँ मैं, फिंगर्स देखो मेरी, दिख रहा है? मैं 0 पर कंपास रखूंगी और इतना कंपास खोलूंगी जितना ये हाइपोटेन्यूज है। दिख रहा है? कंपास तो मेरा हिलेगा नहीं, कंपास तो अपनी जगह पे स्टैचू है। यहाँ पे एक पेंसिल रखी और ऐसे करके आर्क लगा दी। कंपास अपनी जगह पे है, जितना हाइपोटेन्यूज है ऐसे करके आर्क लगा दी। समझ आ गया? तो आपने ये आपने आर्क लगाई, ये यहाँ आ गई कटती हुई, इसको हाईलाइट कर दिया, डार्क कर दिया, और ये नंबर हो गया आपका √13। 2 लाइन खिंच गई क्या? नहीं, वो बेटा हाथ वैसे ही चल गया होगा, स्क्रीन पे टच वाला है ना। 2 नहीं है, रुको मैं हटाती हूँ। ठीक है, ये अपने आंख लगा दी, ये हो गया आपका √13। समझ में आ गया सब बच्चों को? तो आपके जो ब्रैकेट में नंबर होते हैं, यहाँ पे 3 और 2 थे, ये नंबर्स आपको बताते हैं कि आपको कहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। हाँ जी, कोई तरीका नहीं है। ज्योमेट्रिकल जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होती है, उनको चेक करने का कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, एक तरीका है लेकिन वो अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे, वो बड़े बच्चों के लिए है।
आपके लिए इतना ही बहुत है। क्या कह रहे हो? हाँ मतलब जहां भी आ रहा है, मैंने मैंने तो फ्री हैंड बनाया ना, मेरे पास कोई पेंसिल और कंपास से थोड़ी बनाया मैंने। हाँ भूमिका बोलो। किस बच्चे ने भेजा है? पी बाई क्यू फॉर्म में? हाँ, शॉर्टकट जो लिया था उसने। हाँ वो गलत है, वो नहीं सीखना, शॉर्टकट मेथड नहीं सीखना, गलत है वो। मुझे बेटा, मैं तो, देखो मेरी बात, मैं आपको कोई एंट्रेंस की तैयारी नहीं करा रही हूँ। मुझे आपको नाइन्थ टेंथ के लायक बनाना है, ठीक है ना? तो मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगी इसका, कि फुल इसका मेथड क्या होता है। तो वो शॉर्टकट उन्होंने कौन सी ट्रिक अपनाई है वो तो मेरी भी समझ के बाहर है। उन्होंने कौन सा एक एक स्टेप में आंसर निकालने वाला तरीका बताया है? शॉर्टकट्स बेटा एक चीज के बहुत सारे होते हैं, इसलिए आप शॉर्टकट्स पे फोकस मत करो। ओके। हाँ, यही बात है। हाँ जी बेटा बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ पार्ट 0.2555 ये चलता चला जा रहा है। और सिक्स्थ पार्ट कह रहे हो 0.134, और 3 4 के ऊपर बार है। अच्छा सेवेंथ पार्ट 0.0323232 डैश डैश डैश, ठीक है यही कह रहे हो? ओके, तो ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, आपको देख रहे हो फर्स्ट पार्ट में, हमने पहले हम लेट करते हैं हमेशा, हमने x मान लिया 0.2555, ठीक है? अब हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद हमारे नंबर जो होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए। अब इसमें 2 फालतू है ना? अगर 2 को मुझे हटाना है तो मुझे एक स्टेप पॉइंट आगे ले जाना पड़ेगा, और पॉइंट एक स्टेप आगे ले जाने के लिए मुझे इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, यहाँ हो गया 10x। और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट एक स्टेप आगे चला गया, ये हो गया 2.555555 डैश। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हमारा जो बार है, यानी जो हमारा नंबर रिपीटेड है, को कितने नंबर रिपीटेड है, 1 2 3? सिर्फ एक नंबर रिपीटेड है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो अब हमारा स्टेप होगा मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है? तो 10 को 10 से किया, ये तो 100 हो गया। और जब यहाँ 10 से किया तो पॉइंट एक स्टेप और आगे चला गया, तो ये हो गया 25.555555। समझ आ गया?
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगला स्टेप क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, हाँ, फ्रॉम 2। हमने किया 100x में से 10x माइनस करना है, और यहाँ पे 25.5555 में से 2.5555 माइनस करना है। ठीक है, 100 में से 10 गए, कितने बचे? 90। और 25 में से 2, देखो रफ में कर रही हूँ, 25.5555 और ये है 2.5555। पॉइंट के बाद सारा नंबर सेम है, कैंसिल। तो 25 में से 2 गए, 23। ठीक है, तो 23 आ गया। तो ये आपका हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 23 अब ये कट सकता नहीं क्योंकि 23 किसी की टेबल में आता नहीं है, तो दैट इज द आंसर। ठीक है बेटे, क्या कह रहे हो? सेकंड वाला आप बताओगे? कौन बोल रहा है ये बच्चा? भूमिका। ओके, भूमिका ही बोलती रहती है आज, क्या बात है, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे? हम्म, मैं वही तो कह रही हूँ, कोई और बच्चा बताओ। रीता। ओके रीता। शाबाश, ठीक है। फिर 2 जीरो थोड़ी है, एक ही तो जीरो है पॉइंट के बाद। क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में 2 जीरो है, मैंने नहीं देखा। 2 जीरो है भैया। ठीक है, अब हमारे 2 जीरो फालतू हैं, हाँ। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड करेंगे? हाँ, तो बोलो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। हाँ, 100x, नॉट ओनली 100, 100x। 0 पॉइंट के बाद जो नंबर होता है 32, 32, 32 बोलते हैं। 32, 32, 32, 32। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट था वो 2 स्टेप आगे चला गया। अब हमारे पॉइंट से पहले 3 जीरो लगाओ, 4 जीरो लगाओ, चाहे 1 लगाओ, चाहे ना ही लगाओ, उनका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो आई कैन राइट इट एज 100x इज इक्वल्स टू 0.323232। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं हमारे? तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। 100 इंटू एक्स। क्या हो जाएगा ना, बताओ ना। भूमिका 2 मिनट बेटा, उसे बोलने दे। हाँ बोलो रीता। चंचल, ओके बोलो चंचल। अब तुमने रीता के नाम से लॉगिन किया हुआ है, तो मैं तो फिर रीता ही बोलूंगी ना, अपने नाम से लॉगिन करा करो। तो अपनी आईडी क्रिएट कर लो, गूगल पे अकाउंट आईडी बनाने में बड़ी देर लगती है, 5 मिनट भी नहीं लगते आईडी बनाने में।
एक 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 धीरे 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 चंचल। 100 को 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10,000x। और जब राइट हैंड साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितने स्टेप आगे जाएगा? 2 स्टेप आगे जाएगा। 32.323232। ये हो गई हमारी, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 नहीं लिखते, एंड नहीं लिखते। हाँ, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। आगे 10,000। हाँ, और ये कितना बचा? 32.3232 में से 0.3232 माइनस कर दिया तो 32 आएगा। शाबाश। अब 10,000 में से 100 माइनस करे, कितने बचे? पिटाई लगाऊंगी। 10,000 में से 100 माइनस करना है। बेटा तुम्हारे ना सच्ची डंडे मारने चाहिए। तुम लोगों को ना 6th क्लास में भेज देती हूँ दोबारा से, या फर्स्ट में। किस में भेजूं? 10,000 में से 100 माइनस करने हैं, कितना बचा? 99,000। देख अभी भी 99,000। 99,100। ये हो गया आपका 99,100 इज इक्वल टू 32x लगा 32 अपॉन 99,100। काटो। या रफ में काटते हैं। 32 वहां पे स्पेस नहीं है। काटो। आगे भी कट रहा है। काटो। 2 8 जा 16। अब कटेगा आगे? अब नहीं कटेगा मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर क्या आ गया? 8/2475। समझ आ गया सब बच्चों को? हाँ जी। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, यही कह रहे हो? पिछले क्वेश्चन में जो रिपीटेड नंबर है उसके अलावा सिर्फ एक ही नंबर था जो फालतू था पॉइंट के बाद, वो था 2। एक नंबर फालतू था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, 0 0, 2 बार 0 है। दो नंबर फालतू हैं तो दो नंबर्स को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। 3 नंबर फालतू होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। रिपीटेड नंबर के अलावा, ध्यान से सुनो क्या बोलने जा रही हूँ। पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले किसी हमें कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर्स के अलावा जितने नंबर एक्स्ट्रा होते हैं पहले हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में जितने नंबर्स रिपीटेड होते हैं उतनी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें दो नंबर रिपीटेड थे, 3 और 2, 3 2 3 2, तो हमने 100 से किया दोबारा भी।
पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 5 रिपीटेड था, 5 एक नंबर रिपीटेड था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब समझ में आ गया पूरा स्टेप? यस निशा बोलो। इरेज कर दूं ये? क्वेश्चन नंबर 9 पहले फर्स्ट करते हैं। चलो फर्स्ट है आपका √45 -3√20 +4√5, यही क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है ना? करीना ऐसा कर, अटेंडेंस दे और क्लास से जा। तुम पढ़ने के लिए थोड़ी क्लास ज्वाइन करते हो, अटेंडेंस के लिए क्लास ज्वाइन करते हो। एक ले देके पता है क्या होता है बेटा, कैसे बच्चों की शक्लें और नाम याद होते हैं? जो बच्चा ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब ये भूमिका है, हिमांशी है, एकता है, ठीक है, निशा है, ये सब बच्चे मेरे को स्क्रीन पे बार बार दिख रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, इनके नाम भी याद हो गए, शक्लें भी याद हो गई। बाकी बच्चे बुत बन के बैठे हुए हैं अपने घर में बस। मतलब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ कि जो मेरे को बच्चे सामने दिख रहे हैं, बहुत बच्चे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही सबकी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बुत बन के बैठे हैं बस, जो क्या करना है उन्हें कुछ नहीं पता। म्यूट करिए कुसुम, कुसुम म्यूट। अच्छा चलो अब देखो ध्यान से। अभी जो क्वेश्चन है मैंने आपको सिखाया था इस तरीके का क्वेश्चन, सबसे पहले हम इनके रूट सॉल्व करते हैं। चलिए 45 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 45 है, बताइए। 3 से जाएगा, आगे। वेरी गुड। तो 2 3 जो है उसका पेयर बन गया और 5 अकेला रह गया। उल्टा बोल रहे हो, जो पेयर होता है वो बाहर जाता है। 3 बाहर चला गया, 5 अंदर रह गया। चलो अब 20 की बारी। 2 10 जा, 2 5 जा। वेरी गुड, 2 बाहर आएगा, 5 अंदर जाएगा। अब आगे है 4√5, 5 के तो फैक्टर्स होते नहीं, तो ये एज इट इज रह गया। ठीक, बस अब हमें नोट। कौन सा 3? अच्छा अच्छा, वो भूल गई लिखना, रुको रुको रुको। 3 2 जा 6 हो जाएगा फिर यहाँ। हाँ जी, इस ये भी √5 है, ये भी √5 है, ये भी √5 है, तो ये तीनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। 3 में से 6 माइनस करा, कितना बचा? 3 - 6 कितना होता है? जिस जिसने 3 बोला है ना वो, जिस जिसने 3 बोला पहले वो अपने थप्पड़ लगाओ। नहीं, पहले पहले जिसने 3 बोला वो अपने आप अपने गाल पे थप्पड़ लगाओ कैमरे के सामने। जिस जिसने 3 बोला लगाओ जल्दी, सबसे पहले जल्दी 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 जल्दी। देख कितने प्यार से लगा रही है। 3 - 6 क्या होता है? -3, -3 +4 1, तो ये हो गया 1√5, और 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो √5 इसका आंसर आ गया। इरेज कर दूं? फर्स्ट पार्ट के बाद कौन सा पार्ट कह रहे थे प्रॉब्लम में? सेकंड। सारे ही पार्ट प्रॉब्लम कह दो एक एक करके, है ना, मैं ही करा दूंगी सारे। 24/8 + 54/9
सबसे पहले क्या करना है? चलिए 24 के फैक्टर करिए। किसने पेयर बना लिया? 2 ने पेयर बना लिया। ओके नाउ म्यूट। म्यूट। 2 बाहर जाएगा और 2 और 3 अंदर रह गए। हाँ अंदर रह गया 6। उठा रहे हो। किसको मजा आ रहा है? चलो 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 पढ़ाई करते हैं। 24 के फैक्टर हो गए। स्क्रीन दिख रही है? तेरे पापा को भी ना 10 मिनट का सब्र नहीं है कि क्लास हो रही है। कर रही हूँ, हो नहीं रहा ना। बेटा मेरा दूसरा सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अरे नहीं यार ये। चलो ओरल कर लेते हैं हम एक लेवल। हाँ
नहीं, आप लोग नहीं कुछ करना, वो मेरा अलग सिस्टम है, वो तो ठीक चल रहा है जिस पे तुमसे बात कर रही हूँ, जिस पे पढ़ा रही थी ना वो नहीं चल रहा। चलो ओरल करते हैं। कहाँ पे पहुंच गए थे हम? हाँ जी, क्वेश्चन था हमारा, गीता और कुमकुम को हंसी क्यों आ रही है भाई? अच्छा, चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा √24 लिखेंगे साथ साथ अपॉन 8 प्लस √54 अपॉन में 9, ये था ना क्वेश्चन। ठीक है, अब 24 के जब हमने फैक्टर किए थे तो 2√6 हो गया था, अपॉन में 8 है, √24 अपॉन 8 प्लस √54 अपॉन 9। अब 54 के फैक्टर करिए, चलिए। 2 से 27, 3 से 9, 3 से 1 पे। अच्छा, अब ना चंचल कुमारी इस टाइम क्लास ज्वाइन करने जा रही थी और मैंने रिमूव कर दिया उसे, तो उसे एक ग्रुप पे मैसेज डाल देना कि चंचल कुमारी आप 2:50 पर क्लास ज्वाइन कर रहे थे, जो कि क्लास का एंडिंग टाइम था, इसलिए मैम ने आपको ज्वाइन नहीं कराया। चंचल कुमारी। ठीक है, चलिए 54 के फैक्टर हो गए, अब कौन पेयर बन गया? तो 3 का पेयर बन गया और 3 और 2 अंदर रह गए, तो 6 अंदर रह गया और नीचे 9 है। रुको मैं बैक कैमरा करके अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ आपको। दिख रहा है? तो √24 का हमने 2√6 कर दिया, √54 को 3√6 कर दिया, यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। अब चलिए हम इसको आगे कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इधर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया √6/4 और ये हो गया √6/3। ये स्टेप क्लियर है? इनके आगे इज इक्वल टू लगाओगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको सिखा रखा है, दोनों को नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3√6 और ये हो गया 4√6, तो आपका आंसर आ गया 7√6/12। समझ आया? क्लियर है? चलो बाकी की प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये स्क्रीन ऐसे लॉगिन नहीं हो पा रही ना, तो फिर ऐसे तो हो नहीं पाएगा। स्क्रीन दिखा दूं? दिख गई? दिख रहा है? हाँ, तो वो मैंने बैक कैमरा किया हुआ है ना बच्चे, अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगी या फिर बैक कैमरा करके फोन पकड़े रखूं? हाँ भेज दूंगी। ठीक है, तो अभी जितनी प्रॉब्लम्स आज हो गई हैं,
अब आगे इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो, फिर हम एक क्लास और रखेंगे, एक प्रॉब्लम और करके फिर टेस्ट रखूंगी, ठीक है।